नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मुकेश सहनी की चर्चा बिहार की सियासत में और तेज हो गई है। फिर चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, हर कोई वीआईपी पर नज़र गड़ाए बैठा है। और एनडीए की तरफ से तो या कहें बीजेपी की तरफ से कई ऑफ़र भी दिए जा रहे हैं, प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, सियासी कयासबाजी भी चल रही है, अटपटे बयान भी दिए जा रहे हैं, महागठबंधन में तोड़ फोड़ की कोशिश भी की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह मुकेश सहनी एनडीए में आ जाएं। मुकेश सहनी की जो प्रासंगिकता है बिहार चुनाव में इस बार, वो किसी से छिपी नहीं। 2020 में जब मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे तो भले ही उनके 4 विधायक जीते हों, लेकिन जो 11 सीटें उन्होंने लड़ी थीं उसमें उनका इम्पैक्ट दिखा था। और जो निषाद मल्ला का वोट बैंक है, करीब जो दावा किया जाता है 8 से 10% का है, वो काफ़ी निर्णायक साबित होने वाला है। और ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है और महागठबंधन भी समझता है। हालांकि मुकेश सहनी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो महागठबंधन के साथ ही रहकर चुनाव लड़ेंगे और अगर 2-4 सीटें कम भी मिलेंगी तो भी वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले दिलीप जायसवाल ने एक सियासी बाउंसर फेंका था, गुगली फेंकी थी और कहा था कि महागठबंधन में एक ऐसा दल है जो नाराज़ चल रहा है और हो सकता है कि उसकी एनडीए में एंट्री हो जाए। इससे पहले उन्होंने सीधे सीधे वीआईपी पार्टी का ही नाम लेकर कहा था कि वो शायद वहाँ खुश नहीं है और हो सकता है कि वो एनडीए में आ जाए। इन सब के बीच इसका रिप्लाई मुकेश सहनी एक बार दे चुके थे, लेकिन आज फिर उन्होंने एक करारा जवाब दिया। मुकेश सहनी ने यहाँ तक कह दिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अगर साथ नहीं होते तो नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाती। सहनी ने कहा कि अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, उनकी पार्टी का डिप्टी सीएम होगा। तो ये बात एक बार फिर मुकेश सहनी ने दोहराई है और डिप्टी सीएम की कुर्सी लगता है मुकेश सहनी लेकर ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि 2018 में पार्टी बनने के बाद दोनों लोकसभा चुनाव महागठबंधन के साथ लड़े हैं और दोनों बार एक भी सीट नहीं मिल सकी। सहनी 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा था, जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा के दौरान वो निकल गए थे और उन्होंने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया था। तब बात थोड़ी सी बनी नहीं थी, इसलिए वो एनडीए में चले गए थे। मुकेश सहनी इससे पहले कई बार बीजेपी को घेरते आए हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, लेकिन गौर गठबंधन में सीट ऑफ़र की गई थी और भाजपा उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की तरह तरह की रणनीति बना रही है और वो इसका मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं। और 2019 और 2024 में सत्ता के साथ रहते हुए भी उनके साथ पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। ये बात बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मुकेश सहनी कह चुके हैं। तो बीजेपी खैर इस काम में तो माहिर है, छोटे दलों को तो वो बहुत जल्दी निगल जाती है, लेकिन मुकेश सहनी में उनकी चाल, उनकी पार्टी में फूट की रणनीति सफल नहीं हो पाई। इसलिए फिर से डोरे डाले जा रहे हैं, फिर से कहा जा रहा है कि वो खुश नहीं है और एनडीए में आ जाएंगे। तो मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण के एजेंडे पर वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। 2024 में जब भाजपा ने ऑफ़र दिया था लेकिन इस पर चर्चा नहीं की थी, तब उन्होंने फैसला किया था कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब सीट बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी दिल्ली भी गए थे और बीजेपी के आला कमान से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर शायद बात नहीं बनी थी, क्योंकि मुकेश सहनी निषाद समाज को आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह अन्य राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण मिला है वैसे ही बिहार में मिले। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो वो उनका मन वहाँ खट्टा हो गया था और फिर वो चले गए थे महागठबंधन में। यही नहीं, उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर ये संकल्प भी लिया था कि वो निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एक बात जो बहुत बड़ी बात कही मुकेश सहनी ने और एक तरह से क्लियर कर दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, महागठबंधन में ही रहेंगे, वो ये कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी और उनकी पार्टी से डिप्टी सीएम होंगे या वो खुद डिप्टी सीएम होंगे। वहीं जो तेजस्वी यादव के सीएम को लेकर कांग्रेस में जिस तरह की बेरुखी है उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सीएम पद की दावेदारी
और महागठबंधन की तरफ से नाम के ऐलान को चुनाव बाद टालने के जो कांग्रेस का रुख है उससे भी वो नाखुश रहे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों में फैसले जल्दी हो जाते हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो समय ले रही है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और दूसरा चेहरा जो होगा महागठबंधन में उस पर विचार बाद में किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, भले ही 2-4 सीटें कम मिलें, क्योंकि महागठबंधन में 6 दल हैं, आपस में सहमति करके 243 सीटों पे सीट बंटवारा करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो इंडिया अलायंस के साथ ही रहने वाले हैं और कहीं नहीं जाएंगे। तो मुकेश सहनी ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए हैं, बता दिया है कि ये चुनाव वो महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, चाहे भरपूर कोशिश बीजेपी करे या एनडीए के अन्य दल करें, लेकिन वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और मुकेश सहनी के रहने से महागठबंधन को कितना फ़ायदा होगा ये भी किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब ये पूरी तरह क्लियर हो गया है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मुकेश सहनी का महागठबंधन में रहना महागठबंधन को और मजबूत करेगा, उनकी पार्टी को मजबूत करेगा, और जो डिप्टी सीएम का पद है अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो क्या वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।